हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो आज हम करने वाले हैं डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस इन ड्रामा बाय धनंजय। तो चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते एक बार हु वाज धनंजय। धनंजय कौन थे? जो धनंजय हैं वे 10th सेंचुरी के एक प्रसिद्ध संस्कृत स्कॉलर और लिटरेरी थ्योरिस्ट थे। उनका सबसे फेमस ग्रंथ है दशारूपक। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दशा है, दशा का मतलब होता है 10 यानी 10 और रूपक का मतलब होता है ड्रामा या ड्रामेटिक फॉर्म। इसीलिए दशा रूपक का सिंपल मीनिंग हुआ 10 टाइप्स ऑफ ड्रामा। लेकिन सिर्फ नाम याद रखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो धनंजय हैं उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दिए गए ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स को और सिंपल, सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। यानी अगर नाट्य शास्त्र एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है तो दशारूपक उसका कंसाइज और इजी गाइड है। अब हम देखेंगे ड्रामा क्या है, व्हाट इज ड्रामा। धनंजय कहते हैं कि ड्रामा, जिसे संस्कृत में रूपक भी कहा जाता है, एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है। यानी ड्रामा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उसका असली जीवन तब शुरू होता है जब एक्टर्स उसे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। इसीलिए ड्रामा में सिर्फ स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि विजुअलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें डायलॉग, गेस्चर, एक्टिंग, मूवमेंट और परफॉर्मेंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नोवेल में राइटर खुद नरेशन देता है, लेकिन ड्रामा जो है उसमें कहानी कैरेक्टर्स के एक्शंस और डायलॉग्स के थ्रू ऑडियंस के सामने अनफोल्ड होती है। इसी वजह से ड्रामा को परफॉर्म्ड लिटरेचर कहा जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है कि क्या ड्रामा का पर्पज सिर्फ एंटरटेनमेंट है? धनंजय कहते हैं नहीं, ड्रामा का अल्टीमेट गोल रासा है। यानी रासा का मतलब है एस्थेटिक एक्सपीरियंस या आर्टिस्टिक इमोशनल इंजॉयमेंट। जब ऑडियंस ड्रामा देखती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं देखती, बल्कि उसको महसूस करती है। जैसे अगर कोई लव का सीन है यानी, तो उसको हम कहेंगे श्रृंगार रासा। हीरोइज्म है तो वीर रासा, सोरो है तो करुणा रासा और लाफ्टर है तो हास्य रासा। धनंजय कहते हैं कि अगर ऑडियंस के अंदर ये इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाए तभी ड्रामा सक्सेसफुल माना जाएगा। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रामा वर्सेस नैरेटिव पोएट्री? डिफरेंस बहुत सिंपल है। नैरेटिव पोइट्री में क्या होता है, जो स्टोरी है वो पोइट खुद नैरेट करता है और जो रीडर है वो इमेजिनेशन से सीन्स बनाता है, यानी सीन क्रिएट करता है। और जो ड्रामा है उसमें क्या होता है, जो स्टोरी है वो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस डायरेक्टली देखती है और फील करती है। डायलॉग और एक्शंस स्टोरी को आगे बढ़ाती हैं। इसी वजह से ड्रामा रीडिंग और परफॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम करेंगे 10 टाइप्स ऑफ ड्रामा। द फर्स्ट वन इज नाटक। ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक फॉर्म है। जो हीरो होता है इसमें वो किंग या डिवाइन पर्सन होता है और जो स्टोरी है वो हिस्ट्री या मिथोलॉजी से ली जाती है। ग्रैंड और सीरियस ड्रामा होता है। सेकंड इज प्राकरण। जो स्टोरी है वो इमेजिनरी होती है, हीरो ऑर्डिनरी पर्सन होता है और जो ये स्टोरी है वो डेली लाइफ और सोसाइटी पर फोकस होती है। द थर्ड इज भान। सिर्फ एक एक्टर पूरा प्ले परफॉर्म करता है और जो डायलॉग्स और एक्टिंग है उस पर पूरा एम्फेसिस होता है। एंड द फोर्थ इज प्रहास, कॉमेडी और सेटायर। इसका मतलब इसका पूरा पर्पस सोसाइटी की बुराइयों और हिपोक्रेसी पर हास्य के माध्यम से प्रहार करना होता है। द फिफ्थ इज वयोगा। शॉर्ट हीरोइक ड्रामा होता है, मेन फोकस होता है जो ब्रेवरी और करेज पर। सिक्स्थ इज डीमा। गॉड्स, डेमॉन्स एंड सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड ड्रामा होता है। द सेवंथ इज समवक्र, यानी लार्ज स्केल मिथोलॉजिकल ड्रामा। इसमें कई हीरोज और कई इवेंट्स होते हैं। एट्थ इज विथी। ये शॉर्ट ड्रामा होता है, कम कैरेक्टर्स और सिंपल प्लॉट। नाइन्थ इज यमरिगा। रियलिटी और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन, लव और एडवेंचर का ब्लेंड। 10th इज उत्तरशिकंका, यानी अंक, ट्रेजिक ड्रामा। सोरो, सैक्रिफाइस और इमोशनल सिचुएशंस पर बेस्ड होता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ड्रामेटिक फॉर्म्स हैं नाटक और प्राकरण। इन दोनों के डिफरेंसेस को याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दशारूपक। अब क्वेश्चन आता है कि दशारूपक इंपॉर्टेंट क्यों है। इस बुक ने संस्कृत ड्रामा को सिस्टमैटिक फॉर्म दिया, ड्रामा को क्लासिफाई किया, प्ले राइट्स के लिए गाइड बनी और इंडियन ड्रामेटिक थ्योरी को डेवलप किया। इसी वजह से दशारूपक को इंडियन लिटरेरी थ्योरी का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। क्रिटिकल एप्रिशिएशन। अब इसका इवैल्यूएशन देखते हैं। मेरिट्स से इसकी ड्रामा को सिस्टमैटिक बनाया, भरत की थ्योरी को सिंप्लीफाई किया, स्टूडेंट्स के लिए ईजी बनाया, इंडियन ड्रामा को क्लासिफाई किया और जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो हैं ये मेनली संस्कृत ड्रामा पर फोकस करता है, मॉडर्न ड्रामा को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इतना पढ़ने के बाद हमें समझ आया है कि इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि ड्रामा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक परफॉर्म की जाने वाली कला है जिसका उद्देश्य ऑडियंस में रस या एस्थेटिक एक्सपीरियंस पैदा करना है। धनंजय ने दशारूपक के माध्यम से संस्कृत ड्रामा को व्यवस्थित रूप दिया और उसके विविध रूपों को स्पष्ट किया।
ये 1 मिनट रिविजन के लिए देख लीजिए। जो धनंजय है वो ऑथर है दशारूपक के। जो दशारूपक है वो 10 टाइप ऑफ ड्रामा है। जो ड्रामा है वो परफॉर्म्ड लिटरेचर भी होता है। एम क्या है इसका? रसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या है? नाटक एंड प्रकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ संस्कृत ड्रामा. So let's move toward the main theme of the chapter. The main theme of Dhananjaya's definitions and description in drama is to explain क्या एक्सप्लेन करता है द ट्रू नेचर पर्पस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू इंडियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन. किसके अकॉर्डिंग? इंडियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग. जो धनंजय है, धनंजय शोज दैट ड्रामा इज नॉट मेरली अ स्टोरी. वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है टू बी रीड बट अ परफॉर्मिंग. मतलब बस पढ़ने के लिए कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक परफॉर्मिंग आर्ट है जो कंबाइन करती है डायलॉग, एक्शन, कैरेक्टर्स एंड इमोशंस को. द अल्टीमेट ऑफ ड्रामा इज टू क्रिएट रस. जो अल्टीमेट एम है ड्रामा का वो रस क्रिएट करना है यानी एस्थेटिक प्लेजर इन द ऑडियंस. थ्रू हिज वर्क दशारूपक he provides a clear and systematic framework for understanding different dramatic forms and their characteristics. The central idea of this chapter is that drama is a complete performing art whose success depends on proper structure, effective characters, meaningful dialogue, and the evocation of rasa. Dhananjay classifies drama into different forms so that each type can be understood according to its own purpose and characteristics. इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया ये है कि ड्रामा एक संपूर्ण परफॉर्मिंग आर्ट है जिसका सफल होना उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर, पात्र यानी कैरेक्टर्स, संवाद यानी डायलॉग्स और सबसे बढ़कर रास की उत्पत्ति पर निर्भर करता है. धनंजय ड्रामा के विभिन्न रूपों को क्लासिफाई करके बताते हैं कि हर ड्रामेटिक फॉर्म का अपना अलग उद्देश्य और विशेषता होती है.